एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के स्टेटमेंट वाले प्रश्न हल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे समीकरण बनाना ही ट्रिकी होता है। अगर आप समीकरण बनाना सीख गए अच्छे से तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आपका 2 से 4 नंबर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 नंबर में आता है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों, एक क्रमागत संख्या है और वो धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? जो हमें गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्रमागत मतलब क्रम में आगे आने वाला। अगर पहली संख्या मान लो कि आपने 2 माना तो अगली क्रमागत 3 होगी। पहली संख्या अगर मान लो 98 है तो क्रमागत उसकी क्रम में आगे 98 के बाद एक 99 आता है। ठीक है, मतलब एक उससे आगे रहेगा। तो आप मान लो कि अगर पहली x मानोगे तो दूसरी x+1 हो जाएगा। तो चलो मानते हैं दोस्तों। माना पहली, ये धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, तो आपको लिखना है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये जरूर लिखना क्रमागत, क्यों? तो उससे मैंने बताया ना, एक आपको जोड़ देना है तो x+1 हो जाएगा। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है दोस्तों। देखो प्रश्न अनुसार, जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 365। आप कर दो तो x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो दोस्तों, तो ये तो x² हो जाएगा। ये कितना होगा? ये है a+b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a² + b² + 2ab। उस पर हम रखेंगे तो x² + 1² 1 + 2ab 2 × x × 1 बराबर 365। अब देखो दोस्तों, ये x² और x² कितना हो गया आपका? 2x² हो गया ना। ठीक है, तो आप इसको 2x² लिखो। 2x² + 1 + 2x, 2 × x × 1 2x। अब ये 365 उधर प्लस में है तो इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा। 365 बराबर 0। तो अब देखो दोस्तों, 2x² + 2x, ठीक है, 2x - 365 इसको कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं इसके साथ। तो सॉरी, 365 ये +1 है ना, तो आप इसको 365 में से 1 घटा दो तो 364 आएगा ना। तो -364 बराबर 0। माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो 2 कॉमन है दोस्तों, या तो डायरेक्ट आप इसको ले लो या फिर 2 कॉमन ले लो। चलो हम आपको समझाने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x² + x -2 से इसमें भाग दो तो 2 कम 2 है, 2 8 16, 2 2 4 182। ठीक है दोस्तों, इतना ही आ रहा है बराबर 0। अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा बराबर के दूसरे साइड में तो भाग में आ जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, या x² + x -182 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उसको गुणा करते हैं और बीच वाले पद के रूप में बनाते हैं। तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 × 182 बराबर 182 हो गया। और 182 का हमें गुणनखंड कर दो ताकि हम उसको x के रूप में बना दे, x मतलब 1 के रूप में बना दे। तो ये देखो 2 से कटेगा, तो ये 2 8 2 कम 2, हाँ, फिर ये 13 से कटा, हाँ 7 से कटा दो, 1391। तो इसको आप लिख सकते हो ना, 182 बराबर 2 × 7 × 13। अब देखो दोस्तों, हमें इसको 1x के फॉर्म में बनाना है। तो 2 7 14 और 13, तो 14 में से अगर 13 घटाएंगे तो x आ जाएगा ना, 1x। तो हो गया हमारा। तो इसको आप ऐसे लिख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये चीज़ देखना हमने कैसे बनाया, 2 7 14 और 13, या अब हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हो गया ना x प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, तो x बच गया, x प्लस 14 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब x प्लस 14 कॉमन लीजिए तो क्या बचा आपका x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो पदों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये वाला 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, तो बस यही आपको लिखना है। यदि या तो x प्लस 14 बराबर 0, तो या x बराबर माइनस 14। ठीक है दोस्तों, ठीक है, माइनस 14 हो गया। और दूसरा है, हम इधर करते हैं, या x माइनस 13 बराबर 0, तो या x बराबर 13। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा सवाल क्या कह रहा है कि वो धनात्मक पूर्णांक है और हमें x का मान माइनस 14 आया है, तो हमें लिखना है ना कि चूँकि हमारा संख्या धनात्मक पूर्णांक है, चूँकि संख्या ये सब आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी फुल नंबर मिलता है। धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर माइनस 14 अमान्य है, इसको हम नहीं मानेंगे। अतः पहली संख्या बराबर x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बराबर 13, ये वाली। ठीक है, अतः इसलिए दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 13 और 14, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, तथा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं उसको आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।